महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक पिछले 1 वीक में काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है स्टॉक में। ये स्टॉक आपको भी पता है 16% से गिर गया था जब आरबीआई ने वो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि वो नए म कस्टमर्स एनरोल नहीं कर सकता क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग में। लेकिन बाद में अगेन वो जो बात हुई कि की मैनेजमेंट निकल रहे हैं, उसके वजह से भी क थोड़ा डाउन चला गया था। लेकिन अभी ये वीकेंड में रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट की वजह से अगर जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ये स्टॉक ऑलरेडी 4.5% अप है। तो आज हम बात करनी चाहिए कि कैसा रहा रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट एक तरह से शानदार रिज़ल्ट है, कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट, क्योंकि जो रेशियोज़ वो लेके आए हैं, द वे दे हैव परफॉर्म नो, बहुत कम बैंक इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये शानदार रिज़ल्ट क्या, ये जो हमारी जो बात हो रही है आरबीआई रेगुलेशंस और जो की मैनेजमेंट यहाँ से निकल गया, उसको नेगेट करता है क्या? ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को नेगेट करता है, तो यहाँ से स्टॉक इतना बढ़ेगा। एज़ ए इन्वेस्टर ये डिप को एज़ ए आपको बाय लेना करना है कि नहीं करना, वो आज हम लोग डिस्कस में करेंगे। सो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं उसके रिजल्ट के बारे में। और गाइस बिफोर आई गो, अगर आपने स्टिल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक द लिंक एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल, क्योंकि हम मैं नॉर्मली हर रोज आपको स्टॉक रिव्यू लाके देता हूँ और आपको कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए रिजल्ट की बात करते हैं। तो पहले हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं कैसा है। जैसे मैंने बोला रिजल्ट काफी अच्छा रहा इस स्टॉक का। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इफ यू टॉक अबाउट क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 24 पैट 17% से बढ़ा है, वेरी गुड। आरओए 2.92%, विच इज क्वाइट गुड। द आरओए 2.92% है। एंड अगर फाइनेंशियल 24 की बात करें तो 2.66% है, जो पिछले साल से 2.62 से बढ़ा है। आरओए 2.6 लाना, इट्स नॉट अ जोक। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट अ जोक। काफी तेल निकल जाता है इस तरह का आरओए लाना एट अ बैंकिंग इंडस्ट्री। वन ऑफ द टॉप लेवल ऑफ आरओए आप बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम बैंक अचीव कर सकते हो और ये काफी मेहनत से होता है, क्योंकि अगर आपकी जब तक ये कहते हैं ना, आप जब तक नेट एनपीए कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक ये सब चीजें होती नहीं है। काफी कासा रेशो, काफी सारे चीजों पे फोकस करना पड़ता है। एंड ओवरऑल अगर आप देखो पैट भी पूरे साल का देखो 22% बढ़ा है, तो आरओए तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है। आरओई की बात करें तो 16.85 अगर क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 24 की, लेकिन अब 24 पूरे साल की बात करें तो 15%, विच इज ऑल्सो गुड कंपेयर टू लास्ट ईयर। वो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। So both PAT, ROA are all the three ROE are at a good level. Even customer asset भी 22% से उनके बड़े पिछले साल से। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा कम हुआ है 21.8 पहले से 23.3, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ा है क्योंकि नो ऑफ कोर्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। ग्रॉस एनपीए नेट 0.39 जो ग्रॉस एनपीए। और अगर आप पिछले एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए की बात करें तो 0.34, विच इज बेस्ट। 0.34 लाना बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। इतनी बड़ी बैंक और सिर्फ 0.34 एनपीए, विच इज क्वाइट गुड। अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो वो 0.37 था, वहां से वो 0.34 है। सो नो डाउट एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छी तरह से मेंटेन की गई है। जब हम बात करते हैं कासा रेशियो की, कासा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो कासा अगर आप देखो तो 45.5 अभी है मार्च 24 का। और अगर हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो करंट अकाउंट 3% से बढ़ा है, सेविंग अकाउंट 5% से बढ़ा है और टर्म डिपॉजिट 35% से बढ़ी है पिछले क्वार्टर से, नहीं पिछले ईयर के क्वार्टर से। All these ratios are quite good because this is a like ये ratios सभी बैंक ट्राई करते हैं कि ये अटेंड करे। तो बहुत ही अच्छे रेशियोज है इनके। अगर हम लोग एडवांस में इसकी बात करें तो 45% जो है उनका कंज्यूमर लोन है, 23% कमर्शियल है, 23% कॉर्पोरेट बैंकिंग है, 7% एसएमई है और 2% अदर्स है। सो दिस इज द एडवांस मिक्स ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। इवन
अब बात करते हैं कि ओवर द इयर्स उन्होंने ग्रोथ कैसा किया, उसके सामने स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ा है। तो अगर आप देखो सेल्स ग्रोथ अगर आप 10 साल का भी एवरेज लोगे तो वो 17% है और 3 साल में 20% है। इस साल लास्ट 12 महीने में वो 33% है। लेकिन जब आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हो, तो पिछले 3 साल से वो 22% से आस-पास बढ़ा है और पिछले स 12 महीने में भी 12%। लेकिन जिस तरह से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, जिस तरह से सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, आपका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा है। अगर स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो इस साल ये 20% नीचे है, जबकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर रही है। आपको भी पता है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक काफ़ी उनके जो कॉम्पिटिटर्स है ऑल टाइम हाई टच कर जबकि ये बैंक स्ट्रगल कर रही है। 3 साल में वो उसने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया है, -5%। कोटक महिंद्रा बैंक की पोज़ीशन सेम एज़ एचडीएफसी बैंक, आरओई सब ठीक है। तो यही एक चीज़ है जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि भई ये यहाँ क्या हो रहा है? तो जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की और वो सब, तो लेट अस टॉक अबाउट द कंपनी। तो जैसे मैंने बोला पिछले 3 साल से अगर देखो तो कोई रिटर्न नहीं है इनका खास। ओके, ओवरऑल अगर आप बात करोगे जब हम किसी और के बैंक से बात करोगे तो रेशियोज़ तो अगर बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। जैसे मैंने बोला कोटक महिंद्रा बैंक व्हिच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट आरओए अमंग द ऑल अदर बैंक्स। आरओए एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेशियोज होते हैं जो आपको बैंकिंग इसमें देखने हैं। सो बैंक 2.84 है प्राइस टू बुक वैल्यू करंटली थोड़ा नीचे चला गया इसीलिए वो है। अब जब हम लोग जैसे मैंने बात किया कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के पिछले 2 साल में काफ़ी रिटर्न बना के दे, जबकि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक नीचे जा रहे हैं। द रीज़न इज़ या तो वो यानी वही है कि इन्वेस्टर आर नॉट सो मच नो फोकस और यानी वो विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे या फोकस नहीं कर पा रहे कि यहाँ से इतना बड़ा ग्रोथ होगा इन दोनों बैंक का। स्पेसिफिकली कोटक महिंद्रा बैंक क्योंकि अभी जो रिसेंट प्रॉब्लम्स जो आए, तो उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या है? मैंने ज बोल दिया वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइस अगर आप स्टॉक अभी बात करते हो तो ये काफ़ी चीप लेवल पे मिल रहा है अभी आपको। द रीज़न इज़ उनका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, सब कुछ अगर रेशियोज़ देखो तो काफ़ी कंपैरेटिवली नो पहले जो जिस लेवल पे वो मिलता था अगर आप पी रेशियो देखो तो वो 43 से ऑलमोस्ट 18 पे आ चुका है। हम लोग दूसरा एक जो देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, आप देखो एक लेवल पे वो ऑलमोस्ट 5% पे मिल रहा था, अभी वो आपको ऑलमोस्ट 2.8% पे मिल रहा है, 2.8 टाइम्स सॉरी नॉट परसेंट 2.8 टाइम्स व्हिच इज़ क्वाइट चीप क्योंकि उनका ईपीएस तो बढ़ ही रहा है। कहने का मतलब ये है कि इनका बुक वैल्यू भी बढ़ रहा है लेकिन आपका प्राइस टू बुक वैल्यू नीचे जाए यानी प्राइस उस तरह से परफॉर्म नहीं करी है। अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि यहाँ से क्या एज़ ए इन्वेस्टर आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए इस लेवल पे? उस बारे में अगर बात करें तो 2 मेन फैक्टर जो अभी कोटक महिंद्रा बैंक के लिए नेगेटिव जा रहे हैं। एक तो आपको पता ही है कि आरबीआई ने जो वो रूल लगा दिया है कि आप नए डिजिटल प्रोडक्ट्स ला नहीं सकते और नए न्यू कस्टमर को एनरोल नहीं कर सकते नेट बैंकिंग थ्रू या वो जो 811 अकाउंट है और क्रेडिट कार्ड के अकाउंट आप नहीं ला सकते। तो उसके वजह से ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आता है। तो काफ़ी सारे एनालिस्ट ने बोला है और ये से कि वो इम्पैक्ट अराउंड 300 टू 500 करोड़ रुपीस का होगा, व्हिच इज़ अराउंड 2% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी तो इतना साइज़ेबल नहीं है। दूसरी बात करें तो जिस तरह से बजाज फाइनेंस ने आरबीआई के जो प्रॉब्लम्स थे उसको बहुत जल्दी रिज़ॉल्व किया है। क्या बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक उस तरह से फटाफट ये चीज़ को रिज़ॉल्व कर पाते कि नहीं, वो आपको देखना रहेगा क्योंकि एचडीएफसी बैंक जब 2020 में ये रिस्ट्रिक्शन लगे तो उसके बाद वो का स्टॉक ने ग्रो नहीं किया है। 2 साल तक में उसने काफ़ी बिज़नेस घुमाया। 1 साल में आई थिंक वो रिज़ॉल्व हो चुका था लेकिन तब तक ना क्या होता है कि नए कस्टमर्स जो होते हैं ना वो कहीं और जाते हैं और कोई बैंक में जाके अकाउंट नहीं खुलाता है, आपको भी पता है, सब डिजिटल ओपन करते हैं। तो यहाँ जो कस्टमर लूज़ हो गए वो कोटक महिंद्रा बैंक के बाकी सब प्राइवेट बैंक्स में चले जाएँगे। तो वो एक एक लॉस है इनका और उसके वजह से इम्पैक्ट तो आएगा। जैसे 300 से 500 करोड़ की बात हो रही है, शायद उतना इम्पैक्ट आए। लेकिन इसमें मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी ना इनकी इमेज को हर्ट होता है। वही नो सीईओ ने बोला कि ना इसकी वजह से इमेज को हर्ट होता है कि आप नए बैंक्स सॉरी नए कस्टमर ले नहीं सकते। तो वो एक इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट जो बड़ा है कि अभी
टॉप मैनेजमेंट काफ़ी निकल रहे हैं, जैसे केवीएस मनिया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अभी वो बात चल रही थी कि वो फेडरल बैंक जॉइन हो रहे हैं, इसलिए फेडरल बैंक कुछ 4% से ऊपर चला गया था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी बात हो रही है कि वहाँ नहीं हो रहे, अभी पता नहीं है। लेकिन वो गए, आपको पता है पहले उदय कोटक गए थे, उनके साथ दूसरे जॉइंट एमडी मिस्टर दीपक गए थे, फिर सीईओ रिटायर्ड हो गए उनके। तो ये जो की पर्सनल अगर कंपनी से जाते हैं ना, तो नए एमडी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको भी नो अगर बिज़नेस एज़ यूजुअल करना है तो दे नीड अ गुड टीम। तो वही बात हो रही है कि क्या की पर्सनल अगर यहाँ से जाते क्या इम्पैक्ट हुआ? हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट आता है अगर आपका ओपेक्स बढ़ता है, और चांसेस है भी सही कि अगर 10% से बढ़ता है तो 0.3 उतने से इम्पैक्ट आ सकता है उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे। सो ये सब चीज़ें 2 जो फैक्टर है, एक तो आरबीआई का और की मैनेजमेंट बाहर निकले उसका इम्पैक्ट क्या है? अब जब ये हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने कैसा गाइडेंस दिया और क्या फ्यूचर प्रोसेस, तो एमडी इज़ क्वाइट श्योर कि नहीं, थिंग्स आर इन कंट्रोल और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू नो कवर अप विद दिस आरबीआई व्हाटएवर उनका जो नीड है, वहाँ वो नो व्हाटएवर दे नीड वो उनको सफाइस करे और रिस्ट्रिक्शन हट जाए। तो होपफुली ऐसा होना चाहिए, लेकिन तब तक क्या? तो तब तक देखो, आज अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है। मेरे हिसाब से देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो सालों से, पिछले 2 साल से बोलते आ रहा हूँ कि आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन एचडीएफसी बैंक और इवन कोटक महिंद्रा बैंक, बिकॉज़ ये बड़े हाथी ये एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुँच गए, और आगे जाके रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन कब हटेंगे मुझे पता नहीं है, तो मैं क्यों डालूँ उस लेवल पे? जबकि बाकी सब प्राइवेट बैंक्स जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं और जहाँ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी विजिबल है। सो मेरे हिसाब से तो दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट बिफोर यू इन्वेस्ट, बट हाँ, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आई विल नॉट गो इन इन्वेस्ट नाउ। आई विल स्टिल 1-2 क्वार्टर देखूंगा कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक कैसे चल रहा है, क्या वो उस तरह से ग्रो कर पा रहा है कि नहीं, तभी इन्वेस्ट करेंगे। एंड अगर आपने होल्ड किया हो ये स्टॉक तो होल्ड कीजिए, आई थिंक थोड़ी रिकवरी आ सकती है, बट आगे जाके आपको देखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप क्या सोचते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में? पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप कोई स्टॉक रिव्यू करना चाहते हैं हमारे एंड से, प्लीज पुट इट, और डू शेयर लाइक एंड दिस वीडियो, एंड प्लीज अगर आप चाहते हो कि इस तरह से स्टॉक रिकमेंडेशन कैसे करना है, वो सर्विस आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आप वो सर्विस ले सकते हो। सी यू देन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग गाइस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।